तो गाइस आज स्टार्ट होगा क्या, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, अगेन हमारा जो फॉर्मेट है वो एमसीक्यू के टर्म्स में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जाम एमसीक्यू में होना है। ठीक है, आपका एग्जाम अभी रहता है एनवीएम का कब एग्जाम 6 को है, गवर्नमेंट का 8 को और 9 को है शायद, है ना? 8 को भी एक एग्जाम। चलो, तो चैप्टर नंबर 5 है। नोट्स अगर किसी को साथ साथ बनाने तो बना लेना, अदरवाइज इसकी फोटो की व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको भेज देंगे। ये पेज नंबर 1 है। ऑलराइट, ये क्या है? पेज नंबर 1। आओ जल्दी आओ, फटाफट से, लेट मत करो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है जी, देखो इधर पेज नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो बच्चा साथ साथ नोट्स बना सकता है वो साथ साथ नोट्स बना लो। ऑलराइट, और जो नहीं बना सकता तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा फोकस समझने पर रखो। इसकी पिक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। देखिए जी, बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, बात हो रही है बेटा किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है मयंक, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। वी आर डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी का अगर देखोगे तो लेवल बहुत इजी है। एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे तो लेवल बहुत इजी है, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है, इसका लेवल बहुत डिफिकल्ट होता जाता है। ऑलराइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कंपटीशन में इसके 3 या 4 सवाल जरूर आते ही आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एनसीईआरटी में आपका है वो तो बहुत इजी है, बट हम आज इजी के साथ साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला भी पोर्शन देखेंगे। ऑलराइट, तो इसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। आप तो अभी 11th में हो ना, 12th क्लास में तो इसका यूज है नहीं इतना, लेकिन आगे जाके जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे कोई भी, तो वहां कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा आता है और बहुत मस्त टॉपिक है। ऑलराइट, देखिए जी, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है z बराबर a प्लस आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने में कुछ ऐसा ऐसा सा दिखता है आपको। z बराबर a प्लस, आवाज नहीं आ रही पीछे से, z बराबर a प्लस, बिल्कुल सही, ये z बराबर a प्लस आयोटा b। यहाँ पर जो a है ये आपका रियल पार्ट है। यहाँ पर जो a है ये रियल पार्ट है। क्या है? रियल पार्ट। ये जो दिख रहा है आपको इसे आयोटा बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं इसे? आयोटा। आयोटा होता है क्या, इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन होगा, न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर सॉल्व होंगे। ऑलराइट, और ये जो बी दिख रहा है आपको, बी, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। पार्ट कौन सा है ये? बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, इमेजिनरी पार्ट है। तो z बराबर a प्लस आयोटा b जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। यार लेट मत आया करो, सारे लोग लेट आने की वजह से ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है बेटा, समय से आया करो। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, जरा बोल के बताओगे? वन मोर टाइम, कम ऑन। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। z बराबर a प्लस आयोटा b। a यहाँ पर रियल पार्ट है, ये आयोटा है, और b यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है। ऑलराइट, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट तो होता ही होता है, रियल पार्ट को रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर तो होते ही होते हैं, साथ में इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसका मतलब हम जो जानते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा नंबर कौन सा मानते थे हम? रियल नंबर। भाई हमारी नजरों में ये था कि दुनिया में सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर है, जब तक आप 10th क्लास में थे। लेकिन अब आपको पता लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो इसका एक पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल नंबर तो होंगे ही होंगे, इमेजिनरी नंबर और आगे। ठीक है, तो कोई अगर आपसे वाइवा में पूछ ले या एमसीक्यू आ जाए कि विच वन इज बिगेस्ट नंबर, ऑप्शन ए नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी रियल नंबर, ऑप्शन सी इंटीजर, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो व्हाट विल बी योर आंसर? कम ऑन, रीजन बताइए। क्योंकि रियल नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी कोई बंदा आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज आपके मन में आ जाएगी। कैसी होती है? a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। बिल्कुल ठीक है, देखते रहना इसके अंदर ठीक रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। ठीक है, तो z बराबर a प्लस आयोटा b, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अब यहाँ पे कुछ बातें आएंगी, जरा देखना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा एक बात, मैंने यहाँ पे लिखी, मैंने कहा z बराबर -3 प्लस 2 आयोटा, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, z बराबर -3 प्लस 2 आयोटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे REZ बता दो, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे IMZ बता दो। भाई व्हाट इज दिस? RE मतलब रियल पार्ट,
Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम Z भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, कुछ भी नाम रख सकते हैं वो। कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी नाम से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? वेरी गुड। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें रियल पार्ट मांग रहा है, मतलब रियल पार्ट। कोई बताएगा मुझे आंसर? बहुत बड़ी बात बता दी। इमेजिनरी पार्ट 2, बिल्कुल सही बात। आयोटा को नहीं बताना है, आयोटा के साथ वाले को बताना है। सो यू गॉट रियल पार्ट, यू गॉट इमेजिनरी पार्ट। आगे समझ में? आगे देखते हैं। आगे कभी कभी इस तरह की बातें सवाल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है प्योर रियल नंबर, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऐसा होता है बच्चों, z बराबर a प्लस 0 आयोटा, ऐसा होता है। z बराबर a प्लस 0 आयोटा। ठीक है, पढ़ो जल्दी से। z बराबर a प्लस 0 आयोटा। देखो ये प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। भाई जीरो के आगे अगर मैं आयोटा लगा भी दूं तो इसका कोई एग्जिस्टेंस है? ठीक है, जो जीरो से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो बात तो यही रहेगी। तो ये आपका प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इस लेक्चर की वीडियो आज आपको अवेलेबल हो जाएगी 1-2 घंटे के बाद, तो रिवीजन के लिए आप वहां से देख लिया। ठीक है बच्चों, आगे देखो जी। अगर मैं आपसे बोलूं प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो होता है z बराबर 0 प्लस आयोटा बी। z बराबर 0 प्लस आयोटा बी। एक्चुअली हमने ना यहाँ पे सीखा a प्लस आयोटा बी, तो मैं इसके कंटेक्स्ट में आपको सारी बातें बता रहा हूँ। विद रेफरेंस टू दिस मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो होगा जहां पर रियल पार्ट 0 होगा, रियल पार्ट नहीं होगा, आयोटा वाला पार्ट होगा। ओके, और बाकी अगर जिसके अंदर रियल भी है, इमेजिनरी भी है, तो वो तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स, इजंट इट? कुछ एग्जांपल मान लीजिए, अगर मैं यहां आपको बोल दूं कि z बराबर 3 माइनस 2 आयोटा, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं आपको बोल दूं z बराबर 3, ये क्या है? प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां आप इसे नॉर्मल रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयोटा वाला पार्ट नहीं है। ऐसे लिखो, या कुछ टीचर इसे इस तरह से भी लिखकर आपको दे देते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है, ये ओ नहीं है, दिस इज 0। राइट, नंबर 3 z बराबर -3 आयोटा, ये क्या है? प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, या ऐसे कुछ टीचर ऐसे भी लिख देते हैं 0 - 3 आयोटा, मतलब जो पार्ट नहीं है वो उसको 0 से डिनोट कर देते हैं। भाई समझ गए? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। आगे बढ़े? ठीक है बेटा, इसका फोटो ले लो एक, है ना, फोटो भेज देंगे, फटाफट से कर दीजिए, शाबाश। चलिए जी, अभी तो बहुत बेसिक सी चीज हुई है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी आपको मिल गई। इसी के साथ हम आ गए पेज नंबर 2 पे। अब की बार मैं पेज नंबर डाल देता हूँ, लास्ट क्लास में 20 पेज हो गए थे शायद, तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो नोट करने में आपको दिक्कत होती होगी। एक्चुअली ये सारे आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं, इनको नोट करके रखना, और ये हमेशा के लिए काम आएंगे। 11th की कॉपी अपनी बचा के रखनी है 12th क्लास के लिए, 12th की आगे के लिए। ठीक है, 11th की कॉपी कॉम्पिटिशन में काम आती है। देखो जी, z बराबर a प्लस आयोटा बी, ये आपने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखा था ना? कुछ बातें आ रही हैं। नंबर 1 मॉड्यूलस, नंबर 1 क्या आ रहा है जी? मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके यूं ऐसे दिखाते हैं, एंड समटाइम्स इसको r से भी हम दिखाते हैं, r से, या तो r बोलो या ऐसे बोलो, बात एक है। ऑलराइट, अच्छा 5.2 अभी आपके सिलेबस के अंदर ना डिलीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर रिज्यूम हो जाएगी। तो z मॉड्यूलस को इस तरह से दिखाया जाता है, जो भी इसका नाम है, इसका नाम मैंने z रखा है ना, तो आप ऐसे बोलोगे मॉड्यूलस के अंदर z। ओके, तो मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला शिवम a² प्लस b² होता है। भाई क्या होता है बच्चों? हाँ, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बोल के बताओ जरा एक बार, कैसे निकाला जाता है मॉड्यूलस भाई साहब। ठीक है जी, आगे देखेंगे कॉन्जुगेट, आगे देखेंगे हम क्या? कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट देखो ऐसे दिखाते हैं बार से, जो हॉरिजॉन्टल बार है ना, ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। यानी अगर मेरे पास a प्लस आयोटा b है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन रिवर्ट कर दो, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल दो,
प्लस है तो माइनस है तो आवाज नहीं आ रही, प्लस है तो माइनस है तो वेरी गुड गर्ल्स एंड बॉयज। तो देखिए रियल पार्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ए है तो ए रहेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा जी। ये आ गया जी आपका कॉन्जुगेट। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अब इसमें ट्विस्ट है, अगर मैंने इसका एक दोबारा से, अगर मैंने इसका एक बार और कॉन्जुगेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता हूं मैं। ए माइनस आयोटा वाई, ये लो जी, ठीक है। तो बार जब हटेगा तो ये साइन फिर बदल जाएगा, ए प्लस आयोटा बी। तो यार ये तो वही बन गया जो था शुरुआत में, देखो z बराबर है ना। तो हमने देखा कि डबल कॉन्जुगेट होने से चीजें अपने आप को रिपीट कर देती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डबल कॉन्जुगेट होगा तो दोबारा वही आ जाएगा। यस और नो? ठीक है जी। अच्छा 3 बार होगा तो माइनस आ जाएगा, 4 बार होगा तो वही आ जाएगा, मतलब ऑड टाइम्स होगा, ऑड टाइम्स तो माइनस आता रहेगा, मतलब बदल जाएगा साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन अगर इवन टाइम्स होगा तो वही 10 बार हो, 20 बार हो, 50 बार हो, 100 बार हो। अगर आपसे एक न्यूमेरिकल मैंने देखा था एक स्कूल में, उसमें लिखा हुआ था कि z बराबर -3 + 2 आयोटा, z बराबर -3 + 2 आयोटा। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज processed 99 times with conjugate, then what will be z? 3 minus 2. Same, -3 -2 आयोटा। तो 99 है ना? हाँ, तो इवन नंबर तो रियल पार्ट तो चेंज नहीं होगा ना, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता है, इमेजिनरी का होता है। तो समझ जाओगे। एक बच्चे ने भाई 99 टाइम्स करके दे दिया, ठीक है, पता लगा वो बच्चा एनवीएम स्कूल का था। ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है, नहीं समझे वरना समय की बर्बादी हो जाएगी। हाँ जी भाई साहब, समझ गए ये बात? क्या समझे? मॉडुलस आपको आ गया, कॉन्जुगेट आपको आ गया। आगे देखते हैं, एक इसके अंदर आता है एमआई। एमआई होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका फॉर्मूला भी होता है और इसको डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, एमआई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो z इनवर्स ऐसे करके दिखाते हैं, इसे z इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? z की पावर -1 नहीं बोलते हैं इसे, z की पावर -1 नहीं बोलते हैं, दिस इज z इनवर्स, ऑलराइट। और इसे निकालने का फॉर्मूला ये होता है भाई साहब, कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। आजकल एक नंबर में ये सवाल बेस्ट बना हुआ है, आजकल ये सवाल ट्रेंडिंग में आ रहा है बार बार, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर, या डायरेक्ट भी इसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है उसे 1 अपॉन लिख दो और सीधा रेशनलाइज, यू विल गेट आंसर। ठीक है, अभी देखेंगे। अब एक लास्ट होता है जी AI। लास्ट क्या होता है? AI। इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव, क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स तो वो होता है भाई साहब माइनस ऑफ z। इसके अंदर साइन चेंज होंगे हर चीज के, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस लगा दें, किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस लगा दें तो होता क्या है? सारे साइन बदल जाते हैं, जो प्लस है वो और जो माइनस है वो प्लस। तो ये कुछ फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जी, कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पे बोला, एक छोटी सी बात ध्यान रखना अभी, कि आयोटा स्क्वायर ना -1 होता है। आयोटा स्क्वायर मैं इसके ऊपर पूरी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, क्यों होता है। फिलहाल के लिए ध्यान रखना। क्वेश्चन है जी, एक बोला है z इज इक्वल टू, ठीक है, -2 -√3 आयोटा। ये रहा जी क्वेश्चन, -2 -√3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इजंट इट? बोलो यस और नो। सवाल बोल रहा है फाइंड नंबर 1 मॉड्यूलस बताइए। अभी तो बहुत आसान चीजें हो रही है। नंबर 2 कॉन्जुगेट, ठीक है, धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर लेवल बढ़ता चला जाएगा। नंबर 3, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या ऐसे करके भी लिख सकता है वो, z इनवर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है और लॉन्ग फॉर्म भी आ जाती है, मतलब पूरा वर्ड भी लिखा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या समटाइम्स ऐसे भी लिखा होता है फाइंड MI। तो MI तुम समझ जाना, ठीक है बच्चा। आगे देखो, AI बताओ, एडिटिव इनवर्स। तो बता देंगे यार हम 1 मिनट के अंदर। बताओ जरा z कितना है? -2 -√3 आयोटा। वेरी गुड। नंबर 1 मॉड्यूलस बताएगा जरा मुझे कोई? अंडर रूट। ए कितना है? -2 का स्क्वायर। बी कितना है? -√3 का स्क्वायर।
वो जवाब दो, 4 जवाब दो, 3 जवाब दो, रूट 7 इज द आंसर। हो गया? अरे आगे बढ़ते हैं। अब मांग रहा है ये हमसे क्या? कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट तो हम बता सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा। कौन सा साइन? रियल या इमेजिनरी, यानी -2 प्लस √3 आयोटा। दिस इज द आंसर, इजंट इट? चलो जी, ये भी आ गया। नंबर 3 इसने मांगा है क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारे पास इसके दो मेथड थे, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें तो आंसर आ जाएगा, या फिर रेशनलाइज कर लें। तो हमारे पास तो फॉर्मूला अभी है ही अवेलेबल, चीजें भी हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर। कोई मुझे आंसर बताएगा इसका? कम ऑन। -2 प्लस √3 आयोटा अपॉन z कितना? √7। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, वो था √7 स्क्वायर हुआ, रूट हट गया। अगला लास्ट पार्ट वो मांगा है आपसे AI एडिटिव इनवर्स। वो होता है -z। वो क्या होता है बेटा? z आपको ऑलरेडी देखो दिया हुआ है, इसके सारे साइन बदल दो। माइनस है तो प्लस है तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 2 हो गया जी, प्लस बोलो, बात पकड़ में आई कि नहीं है? इससे आपका कोई भी सवाल 1 नंबर में आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, लेवल बहुत इजी था। लो बेटा फोटो खींचो फटाफट जल्दी से पेज नंबर 2 की। आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम चीजों को कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट एनसीईआरटी इज वेरी इजी। ऑलराइट, चलिए पेज नंबर 3 के साथ मूव करते हैं। यानी यहां तक तो आपको बात समझ में आ जाती है कि अगर कोई नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हो तो आप क्या क्या निकाल सकते हो उसमें? जवाब दो। और ठीक है जी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का एक मेथड और भी है, उसे 1/, लिख के रेशनलाइज कर लो। लेकिन आपको ना ये भी आना चाहिए फॉर्मूला भी, क्योंकि समटाइम्स डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाता है कि विच वन इज MI। ऑप्शन ए के अंदर लिखा होता है z/z मॉड्यूलस का स्क्वायर, बी में लिखा होता है z कॉन्जुगेट मतलब प्रॉपर। तो आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्लिक कर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जी पेज नंबर 3 पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भाई सब लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। आयोटा की वैल्यू √-1। ठीक है, आयोटा की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट इसी से लिंक है सीधा, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखें। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कहीं पर भी आयोटा स्क्वायर दिखे आप सीधा -1 डाल दो। कहीं पर भी आयोटा स्क्वायर दिखे आप सीधा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर आ गया जी 3। ठीक है, इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 के अंदर आयोटा से कर दो मल्टीप्लाई। आयोटा से कर दो मल्टीप्लाई बोथ साइड। यहां मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा क्यूब बनेगा, यहां मल्टीप्लाई होगी। एक और आ गया पॉइंट, कहीं पर भी आयोटा क्यूब आपको दिखे, कहीं पर भी आयोटा क्यूब दिखे, क्या डाल दोगे वहां? माइनस आयोटा। वन मोर टाइम, लास्ट है बस ये। ठीक है, इसी के ऊपर। ठीक है, इसे कर दो स्क्वायरिंग, इसे कर दो बेटा, इसका स्क्वायर होगा तो और माइनस होगा। ठीक है, ये 4 बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, मेन तो यही थी। ठीक है, बाकी सब तो इससे डिराइव हुई है, बनी है इससे। यस और नो? लेकिन आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम में बनानी नहीं है, आपको ये बातें याद रखनी है। ऑलराइट, बताओ जरा। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की 4। वेरी गुड। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखें। अब यहाँ सवाल उठ जाता है कि सर एक बात भी तो हो सकती है, आयोटा की पावर अगर 200 आ गई, 500 आ गई, 1000 आ गई, 21 आ गई, 39 आ गई, तो क्या होगा? तो उसके लिए 2 आ रहे रूल। ठीक है, ये रूल समझने वाले हैं, ये रूल समझने वाले, याद करने वाले नहीं। ध्यान से जरा देखो, रूल ये रहा। आयोटा की पावर 4m, मतलब आयोटा की पावर कुछ भी हो, 4 का मल्टीपल हो। जैसे आयोटा की पावर 20, 4 पंजे 20। आयोटा की पावर 12, 4 तिया 12। आयोटा की पावर 400, 4 × 100। मतलब आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 होगा जी। आंसर हमेशा आयोटा की पावर 400 को देखते ही सीधा उसे हटा के वहां 1 लिख देना। आयोटा की पावर 28
आंसर बोलो One. 1 क्यों? सर 4 सकते 28 है ना। अब बात आती है क्यों, ऐसा क्यों, इसका जवाब तो दे दो, ऐसा क्यों। तो आइए जरा जस्टिफिकेशन। भाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, आयोटा की पावर क्या है 4m है, ऑलराइट। क्या मैं ऐसे ऐसे बोल दूं बेटा आयोटा की पावर 4 की पावर m, यस और नो? आयोटा की पावर 4 की पावर m बोल सकता हूँ? अरे पावर की जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है? Multiply. बिल्कुल सही। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, ऊपर कितना है m, और 1 की पावर कुछ भी हो रहता है। चलो थैंक गॉड तुम्हें ये बात मालूम थी, यू एनगेम पीपल, राइट। 1 की पावर कुछ भी हो बनी रहता है। तो भाई हो गया प्रूफ, ठीक है। आयोटा की पावर 400 आंसर बोलो, आयोटा की पावर 28 आंसर बोलो। लेकिन 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 आयोटा की 64 का आंसर 1 होगा। वो बोल रहा है नहीं होगा। आयोटा की पावर 64 का आंसर 1 होगा नहीं होगा? होगा। अच्छा लेकिन आयोटा की पावर 32 का आंसर 1 नहीं होगा, नहीं होगा? पक्की बात है। और आयोटा की पावर अगर आ गया 1200, आयोटा की पावर 4 लाख, क्या होगा? आगे समझ। चलो जी अब बात आती है सर अगर 4 का मल्टीपल नहीं हुआ तो 4 का मल्टीपल तो भी होगा 1। बेटा डिफरेंट से हो क्या? नहीं समझ में आता ही भाई। आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल तो होगा 1। अगर 4 का मल्टीपल नहीं आया, 21 आ गया, 23 आ गया, 27 आ गया, ठीक है, 13 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 401 आ गया, 1299 आ गया, तो क्या होगा? तो भी हमारे पास एक समाधान है। आइए जी, ये चीजें टोटल समझने की है, रटने की चीजें नहीं है, ठीक है। ये तो एक रूल तो आ गया। ये आगे देखो, इधर देखो जी। अच्छा वो बताओ मुझे बात, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1। देखो जी रूल आपके सामने ये रहा। आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल प्लस में कोई भी रिमाइंडर, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल प्लस में कोई भी रिमाइंडर, ठीक है। हो सकता है आपके स्कूल वाले टीचर्स इस बात को ऐसे ना लिख करके ये लिखें आयोटा की पावर 4p प्लस क्यू, क्या लिखेंगे वो 4p प्लस क्यू। तो बात एक ही है, रिलेट कर देना, चीजों को समझ जाना वहां पर, ठीक है। कभी बैठ जाओ कि नहीं नहीं ये तो गलत है जी, 4m प्लस आर होता है, ठीक है। m और r की जगह कोई भी इस्तेमाल लेटर किया जा सकता है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आयोटा की पावर r। क्या आंसर आएगा? आयोटा की पावर r। वन मोर टाइम, आयोटा की पावर रिमाइंडर आंसर आएगा। क्यों आएगा? ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? वाई पहले जरा यहाँ पर देख लेते हैं। इधर देखिए जी, आयोटा की पावर 4m प्लस r है, इट्स ऑलराइट। इसे ऐसे बोल दो आयोटा की पावर 4m इंटू आयोटा की पावर r। मालूम है ना बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, उनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज दोबारा वही बन जाएगी। यस और नो? ऐसे बोल दो इसे, ये तो 1 ही हो गया था, ये क्या आयोटा की पावर r, तो आंसर आयोटा की पावर r आ गया। देखो इस तरह से एग्जाम्पल इधर देखना जरा, समझने वाली चीज है, ठीक है। ये राजी फटाफट से, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 23, ठीक है, आयोटा की पावर 402, ये राजी। ओके, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए हमेशा के लिए। आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, ठीक है। और अगर 4 का मल्टीपल है तो 1, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा? देखो भाई इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 टू जा 8, बोलो यार 4 दूनी 8, 4 टू जा 8, क्या बचा? आयोटा की पावर 1 आंसर है, खत्म। 1 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो जी, ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, क्या बचा? बस आयोटा आंसर है। यहाँ देखो जी, 4 चौक 16, 4 4 16, मतलब क्लोज रहना है, क्या रहना है? आयोटा की पावर 2 आ गया, रिमाइंडर जो था भाई 4 से जो चीज कट रही है वो तो खत्म, बच क्या गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 2, और आयोटा स्क्वायर -1, वेरी गुड। यहाँ देखो 4 पंजे 20, ठीक है, आयोटा की पावर 3 बचा, इसका आंसर। यहाँ देखो जी, आयोटा की पावर कितना है? 402, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 402 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2, इसका आंसर कितना आएगा? -1। सर एक माइनस की पावर, ठीक है, आई बताता बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जी, इसके बाद एक रूल और छोटा सा है, वो ये रहा
कि 1 अपॉन आयोटा कहीं पर भी देखो सीधा माइनस आयोटा ऊपर देना वहां पर। 1 अपॉन आयोटा अगर कहीं पर भी देखो तो सीधा माइनस आयोटा। क्यों जी, रीजन बताओ वाई ऐसा हो क्यों होता है, तो जरा देखते हैं। 1 अपॉन आयोटा हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, इसे रेशनलाइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कैसे करेंगे? आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। आयोटा की इसमें होगी तो आयोटा रहेगा, आयोटा की आयोटा में होगी तो आयोटा स्क्वायर, ये रहेगा क्या? आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस में, तो माइनस आयोटा। देखो जी आंसर आ गया। आ गया? ये बात है, आप ध्यान रखिए। मैंने एक सवाल पूछा है कि नेगेटिव पावर वाला भी बता दीजिए। ये रहा एक सवाल, एक क्या दो ले लेते हैं। आयोटा की पावर -39, एक सवाल तो ये रहा। और देखो जी आयोटा की पावर माइनस का सपोज करो 21, एक ये ले लेते हैं। दो सवाल मैंने यहां पर ले लिए, ठीक है। चलिए पहले इसे करते हैं भाई साहब। पहला स्टेप इसे ऐसे बोल दो 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। यस और नो? क्यों? जब भी पावर नेगेटिव होगी तो वो 1 अपॉन हो जाती है, ये तो आपको बचपन से मालूम है, ठीक है। अगर नेगेटिव इंडेक्स होता है, पावर होती है, तो वो चीज नीचे आ जाती है। अब वही 4 बार पढ़ो जी। 36 4 9 36, क्या बचा? आयोटा की पावर क्यू, ठीक है। 1 अपॉन माइनस आयोटा, वेरी गुड, माइनस रहेगा बाहर। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा, ये रहा। तो Positive आंसर क्या आ गया? आयोटा। प्लस आयोटा इज आंसर। समझ गए? आगे देखो जी, आयोटा की पावर माइनस का 21, पहला स्टेप 1 अपॉन आयोटा की पावर कितना? 21, 4 का टेबल आयोटा बचा बस खाली, और 1 अपॉन आयोटा यू गॉट द आंसर। रीजन आपके पास है, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स आपके पास ये रहा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। इन बातों को ध्यान रखना और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम न्यूमेरिकल, बढ़िया सा। लो बेटा पेट्रोलियम से समझ आ रहा है? आयोटा की पावर 1203, बताओ आंसर। माइनस आयोटा, क्यों? रिमाइंडर बचेगा आयोटा की पावर 3, जिसका आंसर माइनस आयोटा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, पेज नंबर 4 पे आ गया हूं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि एन यहां पर वो है, सपोज करो 4 का मल्टीपल है एन, ठीक है। एन क्या है? 4 का मल्टीपल। तो आयोटा की पावर 2n का आंसर बताओ। 1, क्यों? एन क्या है? 4 का मल्टीपल। पावर में आएगा तो आंसर हमेशा 1 ही रहेगा, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर विल बी 1। चलो जी सवाल देखते हैं, ठीक है। ये रहा सवाल, बोल रहा है राइट इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म। कह रहा है a प्लस आयोटा बी फॉर्म में आंसर लिख के बताइए। पहला क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 200। पहला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रहा है बहुत बार, ठीक है। काफी स्कूलों के टर्म 1 हो चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मुझे मिला है 1 मार्क्स में। इस फॉर्म में लिखना है हमें। दूसरा क्वेश्चन ये रहा जी, आयोटा की 9 प्लस आयोटा की 16 प्लस आयोटा की 13 प्लस आयोटा की 4 प्लस आयोटा की 37, गिरा सवाल। इसको भी इस फॉर्म में लिख के बताना है, ठीक है। चलो पहले ये कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। भाई साहब 4 का टेबल, आंसर बोलो। 4 दूनी 8, खाली आयोटा बचा। 4 चौक 16, 1 बचा। वैसे भी ये आयोटा की पावर 4m वाला है, 4 का मल्टीपल। यहाँ बोलिए जी आयोटा बचा, यहाँ बोलिए 1, यहाँ बोलिए जी 4 में 36 आयोटा बचा। बस 1 और 1 2 हो गए, आयोटा आयोटा आयोटा, ये आएगा एंड दिस इज डन, दिस इज डन। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन एक स्कूल के अंदर आ चुका है, ठीक है। और देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। भाई साहब अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए, अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप क्या है? सवाल को ठीक करना है, ठीक करो इसे, अंदर ही अंदर रेशनलाइज कर दो। ऊपर रहेगा 200, ये क्या है 1 प्लस आयोटा, ये क्या है 1 माइनस आयोटा, यहाँ लगाओ इनटू का साइन, साइन है ना, चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई,
ठीक है जी। चलो जी, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। कम ऑन रिस्पॉन्ड करो। वेरी गुड। तो 1 का स्क्वायर हो गया और आयोटा स्क्वायर ये हो गया। ऊपर 200 है तो है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपन इट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 1 तो रहेगा 1, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो गया जी। ऊपर कितना है 200 होने दो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस में कितना है 2 आयोटा, 1 और 1 2, ऊपर कितना है 200। कनेक्ट करो भाई साहब, 1 से 1 Cancel। उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, आयोटा की पावर 200। एवरीवन नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 200? बोलो क्यों? यस, हर क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। आंसर इज 1, आंसर इज 1। और वहां पर आंसर ऐसे होगा 1 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसने ये बोला ना a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, तो आंसर में ऑप्शन ये वाली होगी वहां पे। ठीक है, और ये तो है ही पूरा नंबर हो जाएगा। चलिए जी, कुछ सवाल देखते हैं जरा एमसीक्यू के बुक में से। लो बेटा, नोट्स किसके हैं ये? किसके हैं? किस बच्चे के? दे देना भाई। चलो जी, एमसीक्यू वाली बुक में से कुछ क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग देखते रहना चाहिए। ये राजी, मॉडुलस निकालना आ गया? यस सर। अपॉन में आयोटा होगा तो क्या करेंगे? 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर हमेशा 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा। पावर अगर नेगेटिव में होगी तो 1 अपॉन ले जाओ, उसके बाद वही सेम पेज नंबर चेंज कर दो। है। पेज नंबर। पेज नंबर कौन सा है? 5 आ गया। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा, देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था स्कूल में आया था एक बच्चे को, ये रहा क्वेश्चन। इसने कहा है z बराबर x प्लस आयोटा y, z बराबर x प्लस आयोटा y। ठीक है, देन रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, इफ z प्लस 4 का होल मॉड्यूलस बराबर 3, ये मेरा एक वो है सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन और ये रहा। इसने कहा है कॉन्जुगेट ऑफ 4 अपॉन आयोटा की पावर 5 इज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं बट मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, मैं सीधा आंसर निकाल देता हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन एक स्कूल के एग्जाम में मैंने देखे थे, इसलिए मैं आपको ये बात बताया। z दे रखा है x प्लस आयोटा y। ठीक है जी, रिलेशन बोला है, रिलेशन बताइए x और y के बीच में। ठीक है जी, बता देंगे। अगर ये कंडीशन हमें यहाँ पर दी हुई है तो बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान। z कितना है जरा बोलो? प्लस में 4 साथ में लिखा हुआ है, बराबर में कितना है 3। अरे समझ गए हो? ठीक है, रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। ऐसे बोल दू x प्लस 4 तू एक साथ आ जा, इमेजिनरी। ओहो, तू वहां रहे, 3 वहां रहेगा। ये मॉड्यूलस है, ये क्या है? मॉड्यूलस। तो आपको मालूम है ना मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट। रियल पार्ट जरा बोलो तो, इमेजिनरी पार्ट जरा बोलो तो, बराबर में कितना है भाई? स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग अंडर रूट फूट जाएगा, अंडर रूट फूट जाएगा तो क्या बचेगा? ये प्लस का खोलो जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर बराबर 3। लाओ जरा, 9 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x, और 9 इसके पास आएगा तो बोलेंगे भाई 7 लिखो हमको। क्या लिखो? 7 में ये आंसर मिलेगा। हो जाएगा सवाल? तो नहीं बहुत से बच्चे देखते हो भाई ये क्या आ गया, अरे ये तो छोड़ने वाला है, छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा जी, कॉन्जुगेट ऑफ 4 अपॉन आयोटा की पावर 5 इज। भाई पहले सवाल की शकल तो सही होनी चाहिए, पहले सवाल की शकल सही होनी चाहिए। तो आओ लेट्स मेक इट इजी। फर्स्ट z का नाम दे दो उसे, 4 अपॉन आयोटा की पावर 5 है, तो मैं आयोटा की पावर 5 थोड़ी लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? खाली लिखूंगा। रीजन बताओ। 4 से डिवाइड होगा, 4 से 4 1 जा 4, बचा क्या? 1 आयोटा की पावर 1। और अब हर बच्चे को ये बात मालूम है कि अब 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, यानी z बराबर माइनस का 4 आयोटा। ये चीज असलियत में ये है, ये चीज असलियत में ये है, ये बहरूपिया था।
ये इसकी असलियत है। हमसे मांगा गया इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट वी कैन फाइंड, है ना, -4 आयोटा का आंसर बताइए। 4 आयोटा, ऑप्शन में ये आंसर है, ऑप्शन में ये आंसर है। ऐसा कोई सवाल आएगा तो हो जाएगा की बात, ठीक है। बहुत सारी बातें कुछ ऐसी भी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, कॉमन सेंस की बात, तो वहां पर कर दोगे। चलिए जी, पेज नंबर 5 इज डन, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देखते हैं? बेटा पोर्ट्रेट आ गया था क्या फोटो? ओहो, ये भी DSLR मांग रहा है। चलिए जी, पेज नंबर 5 इज डन। मूविंग फर्दर, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। एक सवाल यार ध्यान से आ रहा है मुझे, आयोटा की पावर 2n-3, आयोटा की पावर 2n, ऐसा कुछ था तो क्वेश्चन इसी में है क्या बुक में? ये रहा, मिल गया भाई, मिल गया। एग्जाम्पलर के अंदर है ये क्वेश्चन, ये भी कई स्कूलों के अंदर आए हुए हैं। पहले ये देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये रहा, बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4n+3 माइनस आयोटा की पावर 4n-3 अपॉन 2, ठीक है जी। ऑप्शन ए में 1 लिखा है, ऑप्शन बी में आयोटा लिखा है, ऑप्शन सी में -1, ऑप्शन डी में माइनस आयोटा। एक क्वेश्चन और है जी, आयोटा की पावर, इसने कहा है, एक मिनट तो हो जाएगा आसान, ठीक है। मॉडुलस भी हो जाएगा, दिस ये भी हो जाएगा, बस बाकी तो सारे हैं इजी, ठीक है। बाकी सारे इजी है। बस ये वाला कैसे करोगे भाई, बताओ जरा। इसका तो आंसर सीधा ये लिख दो, क्यों? 4n है, आयोटा की पावर रिमाइंडर बचा, इसका आंसर सीधा ये लिख दो, अपॉन में क्या है 2 आयोटा, क्यूब का आंसर माइनस आयोटा। इसे ऐसे बोल दो 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा क्यूब, ऐसे करके। नेगेटिव है ना, नीचे ले आया, अपॉन में कितना है 2, ये कितना है माइनस आयोटा, माइनस ये क्या हो गया 1 अपॉन माइनस आयोटा, अपॉन में कितना है 2, ठीक है। ये कितना है माइनस आयोटा, ये कितना हो गया प्लस 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा हो गया, अपॉन में कितना है 2। प्लस कैसे आया ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है। कितना हो गया ये माइनस का 2 आयोटा, अपॉन में कितना आया 2। अरे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आंसर कितना आ गया? ऑप्शन डी इज द आंसर। हो जाएगा इस टाइप का सवाल कोई भी अगर आए तो आप देख लेना, ठीक है भाई। कोई भी अगर आए तो आप देख लेना, हिला तो नहीं देखना। फुल बोर्ड आ रहा है, 5 डला तो। चलिए जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी सवाल आएगा तो आप देख पाओगे ना। बातें मत करो भाई, तुम एंड होते होते तुम लोग फिर चालू हो जाते हो, फट्टे गरम हो जाते हैं क्या? पेज नंबर 7, फट्टे बोला मैंने, फट्टे, फा से फल, ठीक है। इधर देखो जरा मयंक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इमेजिनरी रूट्स, क्या पढ़ रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इमेजिनरी रूट्स। याद करो 10th क्लास, याद करो अपने 10th वाले टीचर्स, जब आप डी निकालते थे, आपका डी नेगेटिव आता था, आप झूम जाते थे, कहते वाह मजा आ गया, अब आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि डी जब नेगेटिव आता था तो आप लिखते थे रूट्स आर इमेजिनरी, बेटा आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब 11वीं में आ गए हो, अब आगे भी सॉल्व होगा, ओके। देखिए जरा, ये रहा तुम्हारा सवाल, कह रहा है x² + 9 = 0। एक सवाल ये रहा, एक सवाल ये रहा जी, x² + 1/√2 x + 3 = 0, ठीक है। वहां पे लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई साहब x², एक चीज जरा यहाँ पे पहले देखो, अंडर रूट के अंदर माइनस का 9 है, अंडर रूट के अंदर क्या है, तो यार 9 का तो 3 होता है ना रूट, प्लस और माइनस में, और जो माइनस है इसका आयोटा, क्योंकि आपको याद है आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, यस और नो। ऐसे ही अंडर रूट के अंदर सपोज करो माइनस का 16 है, 16 का प्लस माइनस होता है 4, और माइनस का क्या बनेगा आयोटा। ऐसे ही और देखो अंडर रूट के अंदर माइनस का 7 है, जवाब दो √7 विल रिमेन एज इट इज विद प्लस माइनस, बट माइनस का क्या बनेगा, बस बात खत्म हो गई, बात। तो देखिए जी, अक्षत माइनस का 9 है इधर, स्क्वायर ऊपर जाएगा, अंडर रूट माइनस का 9
जवाब जवाब जवाब, दिस इज योर आंसर। हो जाएगा वहां पर आंसर ऐसे ना होकर के ऐसे लिखा होगा, x बराबर 0 + 3 आयोटा एंड 0 - 3 आयोटा। ठीक है, कभी वहां पे चौंक जाओ ये क्या आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा तैयार रहना होता है सरप्राइजेस के लिए। ठीक है जी, मेरा सवाल तो पहले इसे बना लो इजी, इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। चल भाई ठीक हो जा, ठीक हो जा, चल भाई ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो गया भाई सवाल। ठीक है, ए कितना है तुषार, सी कितना है बेटा, डी निकालो, डी याद है, बी स्क्वायर माइनस, याद है, क्या करो बस यही याद है, बस यही याद है, बाकी सब गया। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, सी कितना है 1 4, ए कितना है √2, सी कितना है 3√2। क्या बात है, हो गया हो गया हो गया, 4 तिया 12 और √2 की √2 में होगी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में से एक गया -23। ओ माय गॉड, डी तो नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया। 10th में होता तो छोड़ देते, लेकिन अभी करना पड़ेगा। कीजिए सॉल्व। x बराबर -b प्लस माइनस d/2a माइनस b बोलो तो d बोला तो 23 a बोला तो ये आ गया जी, -1 प्लस माइनस 23 तो 23 ही रहेगा, लेकिन जो माइनस है वो क्या बनेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 हो गई, एक्सरसाइज 5.3 हो गई, 5.2 डिलीटेड है इस साल के लिए। ठीक है, 2021 के लिए, बाकी 2022 में रिज्यूम हो जाएगी। फोटो खींचोगे तो जी, फोटो खींचो जल्दी से जी भाई साहब। बेटा मयंक बात मत करो बेटा, समझ सकता हूँ मैं, इधर देखो ध्यान से। ठीक है, बात है बताइए जी, मिसलेनियस जरा दे दो फटाफट, एनसीईआरटी मुझे दे दो, एनसीईआरटी दो जरा मुझे। सर पेज नंबर चेंज कर दो। देना जरा एनसीईआरटी यार, एक्सरसाइज भी नहीं। बात है नहीं भाई, कंफर्टेबल जोन समझ जाओ। निकालो जी पेज नंबर 113, पेज नंबर 113। ठीक है, नो टॉक्स, पेज नंबर 113। क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है अगर 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर m = 1 है, देन फाइंड। ठीक है, नंबर 1 लीस्ट वैल्यू ऑफ m, नंबर 2 वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m। ये सवाल, यानी एनसीईआरटी में ये सवाल सिर्फ ऐसा है, ये मैंने लिख दी एक्स्ट्रा बात, ये मैंने लिख दी क्या, ये मैंने एक्स्ट्रा बात इसलिए लिखी क्योंकि मैंने ऐसा सवाल एग्जाम्स के अंदर देखा हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट के लॉन्ग कट, शॉर्टकट तो भाई याद रख लो। ठीक है, क्या अगर लीस्ट वैल्यू पूछे, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू हमेशा आंसर आएगा 4, हमेशा ऑलवेज। ठीक है, हमेशा। और अगर वैल्यू ऑफ m पूछे आंसर आएगा 4 का मल्टीपल, 4n भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4k हो सकता है, वो तो अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से पता चल जाएगा। क्यों की जवाब लोगे जरा, क्यों एक बार जरा देख लेते हैं, देख लो आंसर तो कर दोगे ना सीधा। लीस्ट पूछेगा तो और वैल्यू पूछेगा तो 4p या 4q। ठीक है, वो दिख जाएगा अपने आप वहां पर। देखो जी 1 + आयोटा 1 - आयोटा पावर कितनी है m = कितना है 1। आपको ये बात मालूम है कि अंदर वाली वैल्यू को हमेशा अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे हम इसमें, 1 + आयोटा, यहाँ भी 1 + आयोटा हो जाएगा, और नीचे 1 - आयोटा, यहाँ भी 1 - आयोटा, ऊपर कितना है प्लस, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कुछ हम अभी देख चुके हैं, पावर 200 वाला। ठीक है, ये देखो आयोटा स्क्वायर हो गया -1, -1 से 1 कट, 2 से 2 कट, आयोटा की पावर कितना बचा m = कितना है 1, आयोटा की पावर m है, और ये कितना है 1। लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, तो सोचो कि आयोटा की वैल्यू 1 छोटी कब होती है, मतलब आयोटा की पावर जब कुछ हो उसकी वैल्यू 1 सबसे पहले कब मिलती है, आयोटा की पावर 4 में।
तो देखो m की वैल्यू 4 आ गई, लीस्ट, ये लीस्ट था। लेकिन जरूरी है कि 4 पे ही हो 1, 8 पे भी हो सकती है, 12 पे भी हो सकती है, 16 पे भी हो सकती है। ये तो था ऑप्शन नंबर 1। अगर ऑप्शन नंबर 2 बोलता है ओनली वैल्यू लीस्ट वर्ड ना होता है यहाँ पे, तो हमारा आंसर होता है 4n, 4n, 4m, 4p, 4q, 4k, कुछ भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यस सर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 देखिए, इसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा और बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बीटा का मॉड्यूलस 1 है, तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा की वैल्यू बताइए। तो याद रखिए इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। और ये सवाल एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। उल्टा मतलब आपको बोल देगा कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी बता दो, तो भी आंसर 1 जाएगा। ठीक है, तो भी आंसर 1 जाएगा। मॉड्यूलस का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। याद रखोगे? लॉन्गट बताऊं कि नहीं? बता दूं? देखो मेरा देखो देखो एक कुछ रूल्स होते हैं। z की मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट में होगी तो आंसर z मॉड्यूलस का स्क्वायर आएगा जी। ध्यान रखोगे? क्या z की मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट में होगी तो आंसर z मॉड्यूलस का स्क्वायर आएगा। नंबर एक बात तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है, कि z की मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट में होगी। नंबर 2, ठीक है, देखो जी मॉड्यूलस है ये z अपॉन में, यहां पर भी हुआ है, देखो ये z का मॉड्यूलस और z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस बात एक ही होती है। नहीं समझ में बात आई? आगे सर। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो या फिर कॉन्जुगेट होने के बाद मॉड्यूलस निकालो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अरे समझ गए? और देखो जी, अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं मॉड्यूलस के अंदर ऐसे करके, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो ना, यूं करके यूं, Z1 Z2 का अलग मॉड्यूलस और Z3 और Z4 का अलग मॉड्यूलस। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ऐसे फिर फर्दर और भी हो जाएगा, Z1 का अलग, Z2 का अलग और Z3 का अलग और Z4 का अलग। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए कंपटीशन के लिए। कहा था ना मैंने, एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे जाओगे तो इसकी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, आइए जरा इधर देखिए, हमें बीटा मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यस और नो? स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग से कुछ ऐसा बन जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख दूं, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, बोलो यस और नो? है ना, क्योंकि ये आगे जाकर ना यूज होगा किस प्रॉपर्टी के, इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से। ऐसा ऐसे लिख दिया, नहीं समझ में आ रही बात? अरे हाँ तो बोल दो यार। बस जी, ये रहा सवाल। अब नाउ ये रहा जी, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा। ध्यान से देखना भाई साहब, इसे मैं ऐसे बोल रहा हूं कि चल भाई तू तो अपना घर अलग बसा ले, चल ऊपर वाले अलग चल, तू, उसे मैंने अलग कर दिया, और नीचे वाले को मैंने अलग कर दिया, चल तू अपना घर अलग बसा ले। यहाँ देख रहे हो 1 है, यहाँ क्या है 1 की वैल्यू क्या है, बस बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और ये क्या है, यहाँ तक बोलो, बात पकड़ में आई हो? बोलो मयंक, क्या हुआ यहाँ पर? सर ऊपर नीचे क्या हो? कौन सी प्रॉपर्टी हुई यूज? सर वो मॉड्यूलस वाली कॉन्जुगेट नंबर बोलो ना। अरे 1 2 3 4। अच्छा वो सर इसमें ये लास्ट वाली। आगे समझ में? देख लो यार, बात कर रहे हो तुम, देख ले रहे ना तुम। ठीक है भाई, नहीं समझ में आई? हो गया सवाल, अब सवाल सॉल्व हो गया भाई साहब। ऊपर जैसा है वैसा रहने दो, नीचे देख रहे हो क्या कॉमन है? बीटा। तो बीटा मैंने खींच लिया अलग से, और ये कुछ ऐसा करके यहाँ बचा। बीटा माइनस अल्फा, बोलो हाँ या ना? सर ये चीज और ये चीज सेम है या अलग है? सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू टू क्या कि जेड का मॉड्यूलस इक्वल टू जेड, मतलब मॉडुलस के अंदर z हो या z बात एक ही है। इसका मतलब ये दोनों एक बात है, तो ये दोनों कट गए। यहाँ क्या बचा? बीटा का मॉडुलस, क्या वैल्यू दे रखी है इसके ऊपर? 1 आंसर आ गया।
ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। थोड़ा इस कैमरा इस तरफ कर दो। वो दिख रही है आपको पूरा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी आपको पढ़ना नहीं, आप तो वैसे भी एनवीएम के हो। लो बेटा, किसने दे रहा? सर जो आपको यूट्यूब पर कर दोगे इसे? यस सर। नहीं कर दोगे? यस सर। आंसर भी वैसे याद रखोगे तुम? Yes, sir. क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा। उल्टा सवाल आ गया तो वही बनाएगा। सीधा आ गया तो वही बनाएगा। डस्टर कहाँ चल के रहा? चलिए जी, पेज नंबर 9। सर कितने इसे स्कोर बचे? यहाँ भेजो उसको, मैन को। इधर आओ, इधर आओ, आजा। इधर आओ जल्दी, आओ फटाफट से। नहीं सर, अब मैं कुछ नहीं बोलना, शांत बैठा हूँ। भाई जाना तो पड़ेगा तुमको। अब नहीं बोलूंगा। आवाज आ गई ना अगर अब की बात? चलो भाई, पेज नंबर LCRT में रहो। गेम आ जाएगा वीडियो पे, हैं? अगर आपने मारा तो बेचारे को सामने। तू आ जरा, इधर आएगा तू। कॉपीराइट क्लेम MS नंबर 1। चलो सवाल नंबर 20 हो गया जी, 17 हो गया जी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 कह रहा है फाइंड x एंड y। ये भी सवाल एग्जाम के अंदर आ रहा है, फाइंड x एंड y। ठीक है, इफ इसने बोला है x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, ठीक है। 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। इस टाइप का भी सवाल एग्जाम के अंदर आ रहा है, बट वो ऐसे नहीं आता। वो ऐसे आता है कि ऐसे आ रहा है, देखो ये पूछता है फाइंड x + y, ऐसे करके आता है वो सवाल, फाइंड x + y। एक ही आंसर दिया होगा, ठीक है। तो x आपको निकालना है, y आपको निकालना है, दोनों को जोड़ना है। देखो ये बच्चों तक क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये चीज कॉन्जुगेट है इस चीज की। इसका मतलब x माइनस आयोटा y, 3 + 5 आयोटा कॉन्जुगेट है -6 - 24 आयोटा का। ये कॉन्जुगेट लगा दिया, देखो मैंने लगा दिया जी। ठीक कर लो इसे, मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 3x, इसमें होगी 5x आयोटा, इसकी इसमें होगी तो -3y आयोटा, वेरी गुड। इसकी इसमें होगी तो -5y आयोटा स्क्वायर, और ये हटेगा तो -6 + 24 आयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। इसका यहाँ देखो जी, ये रियल पार्ट है भाई, ये भी रियल पार्ट है। क्यों? वो आयोटा माइनस। हाँ, तो ये हो गया 3x प्लस कितना हो गया, प्लस का 5y, ठीक है। और ये इमेजिनरी वो है पार्ट, ये हो गया 5x माइनस का 3y आयोटा, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, बराबर में कितना है -6 + 24 आयोटा। कंपैरिजन रियल पार्ट से, तो 3x + 5y बराबर -6 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। इमेजिनरी पार्ट से 5x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 24, सेकंड इक्वेशन। इसके आगे हो जाएगा ये एलिमिनेशन, C/S। क्या मतलब है इसका? कंप्लीट योरसेल्फ। अपने आप x और y निकालो और आंसर बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिख देना है इसका, ओके सर। पता लग जाएगा मुझे कि हाँ आप लोगों ने सॉल्व किया है। चलिए जी, और देखते हैं सवाल नंबर, देखते हैं एक बार 12 देखते हैं 12। सर फोटो। अरे यार, फोटो भूल जाते हैं बार बार, लेना भाई खींचना फटाफट से। तो पेज नंबर एक बंदे को वो बना दूंगा इसका एडमिन। 9 है 10 है 9 ही है। अभी चल बैठ नीचे, पानी पीने जा। बैठ नीचे, पानी पीने जाएगा अभी तुझे। इतने दिनों बाद तो तू आया है आज, पहली बार। हाँ मैं तो रोज आता हूँ। जाते तुझे रुकना है अभी, तेरा वो भी है टेस्ट, चैप्टर नंबर इसका 15 स्टार्ट 15 का, ठीक है सर। ठीक है बेटा। चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है Z1 इतना है 2 माइनस आयोटा, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और Z2 इतना है -2 प्लस आयोटा, और इसने कहा है फाइंड नंबर 1 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, ये बता दीजिए। नंबर 2 इसने मांगा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 और Z1 कॉन्जुगेट, ये बता दीजिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको इसकी PDF भेजी हुई है MCQ वाली बुक की, ठीक है, कर लोगे ना? होगी तैयारी, बस ये करना है तुम्हें, बड़े बड़े करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर छोटे छोटे सवाल आएंगे। मेरा सवाल एक बार बताओ, कौन सा बताऊं? बोले अभिषेक, सेकंड सेकंड पर आया था, चलो। एक्चुअली मुझे यही बताना था, ठीक है। तो देखो इमेजिनरी पार्ट मुझे बताना है 1/Z1 और Z1 कॉन्जुगेट का। तो सबसे पहले बच्चों ये निकालो, क्या है ये 1/Z1 और Z1 कॉन्जुगेट। Z1 2 माइनस आयोटा, Z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा। ये क्या बन गया? a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बन गया? 1/+1। ये क्या बन गया? 1/5। ठीक है, आयोटा इसके अंदर बचा ही नहीं, तो इसे ऐसे बोल दो यार 1/5 प्लस 0 आयोटा। और मुझे क्या बताना है? इमेजिनरी पार्ट बताना है Z1 कॉन्जुगेट का, 1/Z1 और इसका कॉन्जुगेट का। मयंक आंसर बता इसका? इसका 0। 0 आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पार्ट रहेंगे। इस टाइप के सवाल, छोटे छोटे सवाल एक आध नंबर में आ रहे हैं। कर दोगे? चलिए जी, तो हो जाएंगे? कर लोगे? चलिए फिर, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।